कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले जीवित देवता हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट के समय वैदिक ब्राह्मणों द्वारा हमें हनुमान चालीसा करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति बताई गई है। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बहुत बड़े रोचक कहानी है। आइए जानते हैं क्या है ये रोचक कहानी। ऐसे हुई हनुमान चालीसा की रचना। ये घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल साम्राज्य का राज्य था। एक बार सुबह के समय एक महिला पूजा से लौटते हुए तुलसीदास के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह फूट फूट के रोने लगी और रोते हुए उसने बताया, मेरे पति का तो अभी अभी देहांत हो गया है। आप तो राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। इस बात का पता लगने पर तुलसीदास जी तनिक भी विचलित ना हुए। वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगली बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस स्त्री सहित वहां उपस्थित सभी का राम नाम का जाप करने को बोला। सभी ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम राम जप करते करते जीवित हो उठा। बाद बादशाह अकबर को पता चली तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया। भरी सभा में उन्हें परीक्षा लेने के लिए उन्हें कोई चमत्कार करने को बोला। ये सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर को बिना डरे कहा, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ, ना मैं कोई साधु हूँ, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया। उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। तुलसीदास तनिक भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में ही अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर उन्हें हनुमान चालीसा की रचना की। 40 दिन के निरंतर पाठ से 40वें दिन उनका चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ महल में आक्रमण कर दिया। ये सब देख के सब लोग चकित रह गए, लेकिन अकबर बहुत समझदार बादशाह था। उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने ना देर करते हुए अब उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उन्होंने उसी समय तुलसीदास जी को क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त कर दिया। आदर से उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन से के बाद तुलसीदास से जीवन भर मित्रता निभाई। मानता यह है कि तुलसीदास हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया था, जो भक्त कलयुग में श्रद्धा भक्ति से इसका पाठ करेगा उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी, नए जोश और नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए।